दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ ठग ही नहीं बल्कि महाठग भी है। ये कहानी सिर्फ ठगी की नहीं है, इसमें लालच है, चालाकी है, धोखा है, मगर अंत में एक ऐसी सीख है जो जिंदगी बदल सकती है। बीच बीच में कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी एक छोटे से कस्बे बख्तगढ़ से शुरू होती है। यहाँ का एक मशहूर ठग था, लालचंद। नाम भले ही सीधा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर मासूमियत का ऐसा मुखौटा था कि अच्छे अच्छे उसके झांसे में आ जाते थे। लालचंद ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को ठगा था, कभी नकली सोना बेचकर, कभी झूठे वादे कर, तो कभी मंदिर में दान के नाम पर। मगर सबसे बड़ी ठगी उसने तब की जब उसने पूरे गांव को यह यकीन दिला दिया कि वह ईश्वर का दूत है। अब दोनों चौपड़ियों के बीच भीड़ भोटिन बेचैन हो लगी। उसने विनोद को धमकाया, तू मेरे धंधे में टांग क्यों अड़ा रहा है? विनोद हंसा और बोला, मैं ठगों को ठगने आया हूं और तू तो भगवान बनकर ठगी करता है, तुझसे बड़ा पापी कौन? लालचंद बौखला गया और एक दिन विनोद पर हमला करने की योजना बना डाली। समय लालचंद अपने कुछ चेलों के साथ विनोद की कुटी में पहुंचा, मगर वहां पहले से ही गांव के कुछ लोग छिपे थे जो विनोद के कहने पर सब रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले दिन गांव में सभा बुलाई गई, वीडियो दिखाया गया। लोगों ने रोते हुए माफी मांगी, खुद से, एक दूसरे से और विनोद से। लालचंद को गांव से बाहर निकाल दिया गया। कहानी का अंत, विनोद ने भी चौपड़ी बंद कर दी और कहा, ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे किसी के चरण छूकर पाया जा सके। सच्चाई, मेहनत और दिल की सफाई ही भगवान है। वह चला गया, मगर गांव में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। ठग गया था, महाठग आया और लोगों को ठग से बचा कर गया। कभी भी किसी की बातों में सिर्फ उसकी शक्ल या शब्दों पर भरोसा करके ना आओ। दुनिया में ठग बहुत हैं, लेकिन हर ठग को हराने एक महाठग भी आता है। फर्क इतना है कि एक खुद के लिए ठगता है, दूसरा तुम्हें बचाने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी ही अनोखी, सीख से भरी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप मुस्कुराएं, शायद सिहर उठें और शायद आपकी आंखें भी भीग जाएं। अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को छूती है तो आपसे विनती है, अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी सच्ची, सजीव कहानियां ला सकूं। पहला भाग, बर्फीली रात और स्टेशन का वो कोना। रात के करीब 11 बज चुके थे। दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन पर एक बर्फीली हवा चल रही थी। सब लोग जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक कोना था जहां कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि वहां बैठा था एक पागल सा दिखने वाला आदमी। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल और हाथ में एक पुरानी चिट्ठी। वो बस उसे बार बार पढ़ता और हंसता। स्टेशन का सफाई कर्मचारी बोला, ये हर रात यहीं बैठता है, कहता है मां आने वाली है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है, क्यों है और उस चिट्ठी में क्या है। एक रात वही सफाई कर्मचारी हिम्मत करके उस चिट्ठी को चुपचाप पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा अर्जुन, जब तू ये चिट्ठी पढ़े, मैं शायद तेरे पास न रहूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। मुझे माफ कर देना, तुझे स्कूल नहीं भेज सकी, अच्छे कपड़े नहीं दिला सकी, पर मैंने तुझे सिखाया था, कभी किसी से झूठ मत बोलना। तेरी मां गौरी। सफाई कर्मचारी की आंखें भर आईं। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि मां की ममता दुनिया की सबसे सच्ची भावना है, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ दिन बाद एक पत्रकार वहां पहुंचा। उसने उस आदमी की तस्वीर खींची और अखबार में छाप दी। स्टेशन के कोने में बैठा आदमी कौन है? अगले दिन एक बूढ़ा आदमी स्टेशन आया। उसने उस पागल को देखा और चीखा, अर्जुन, ये मेरा बेटा है। सब चौंक गए। बूढ़ा रोते हुए बोला, ये कभी पागल नहीं था, देश का टॉपर था, इंजीनियर बना था, लेकिन एक गलती ने सब छीन लिया। एक गलती जो जिंदगी बदल दे। अर्जुन आईटी से निकला था, बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई थी। मां के लिए पहला वेतन ले घर जा ही रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में बैठा एक मंत्री का बेटा मर गया और गाड़ी अर्जुन की थी। कानून ने फैसला जल्दी किया। अर्जुन को 5 साल की जेल हो गई, पर असली गुनहगार मंत्री का बेटा शराब पी रहा था और अर्जुन सिर्फ बैठा था। जेल से निकलकर अर्जुन जब घर पहुंचा तो घर में सिर्फ खामोशी थी। पड़ोसी ने कहा, तेरी मां हर रोज तेरा इंतजार करती थी, पर एक दिन भूख से मर गई और उसके पास एक चिट्ठी थी, वही आखिरी चिट्ठी। अर्जुन, मैं जानती हूं तू निर्दोष है,
लेकिन जो वक्त चला गया उसे कोस मत, बस जिंदा रहे बेटा। और उस रेलवे स्टेशन पर मत सोना जहां मैं तुझे छोड़ आई थी। मां। छठा भाग। अर्जुन वही चिट्ठी लेकर स्टेशन आ गया, वही कोना जहां मां ने उसे बचपन में किसी के साथ भेजा था। बेटा, ये अंकल तुझे स्कूल छोड़ देंगे, मैं शाम को आ जाऊंगी। वह शाम कभी नहीं आई। अर्जुन को लगा शायद मां यहीं आई होगी, और तभी से वो वहीं बैठा रहा। अंतिम भाग, जो चिट्ठी दुनिया बदल दे। पत्रकार ने जब पूरी कहानी छापी, एक आंदोलन शुरू हो गया। मंत्री के बेटे का सच सामने आया। अर्जुन को सम्मान मिला। सरकार ने उसकी मां के नाम पर एक स्कूल खोला। लेकिन अर्जुन, वो अब भी उसी स्टेशन पर बैठता है और हर आने वाले बच्चे को कहता है, बेटा स्कूल जरूर जाना, और जब कोई मां कहे मैं शाम को आऊंगी तो उस पर यकीन मत करना। मां का दिल सच्चा होता है, पर दुनिया नहीं। समापन। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें भीतर तक बदल देती हैं। बताइए, क्या आप भी अर्जुन की मां की चिट्ठी पढ़ पाते तो कुछ बदल सकते थे? यार साथियों, आप तो जानते ही हैं, बीरबल की बुद्धि और अकबर की बादशाहत की कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं। लेकिन आज की कहानी जरा अलग है। इसमें बीरबल सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि एक ऐसा झूठों का जाल सुलझाएगा जिसमें सच भी शकी लगेगा। और अंत में एक तिजोरी खुलेगी जिसमें सिर्फ सोना नहीं, राज छुपा होगा। तो चलिए सुनते हैं खजाने की तिजोरी और झूठों का खेल। और हाँ, अगर आपको अकबर बीरबल की ये अनोखी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। बात उस दौर की है जब अकबर के खजाने में अचानक चोरी हो गई। राजमहल के भीतर बनी गुप्त तिजोरी से एक रात में पूरा सोनार खजाना गायब हो गया। मजेदार बात यह कि तिजोरी के कमरे में कोई ताला टूटा नहीं था, कोई दरवाजा नहीं टूटा था, और पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चला। अकबर गुस्से में तमतमाए हुए थे। अब बीरबल, ये चोरी उसी ने की है जो राजमहल के अंदर है, कोई बाहर वाला नहीं। लेकिन कैसे और कौन? बीरबल मुस्कुराया। जहां दरवाजे टूटे बिना चोरी हो, वहां दरवाजा खुला ही रहा होगा, और जहां दरवाजा खुला हो वहां कुछ न कुछ जरूर छुपा होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि जो भी तिजोरी के आसपास ड्यूटी पर था उन्हें दरवाया जाए। 4 आदमी बुलाए गए। बैर, राजा का वफादार नौकर नन्हेलाल, टूट तिजोरी का पहरेदार नासिर खान, महल का खानसामा भोला हलवाई, बाग का माली। बीरबल ने सबको एक ही सवाल किया, तिजोरी के कमरे की चाबी किसके पास थी? चारों के जवाब सुनिए। हुजूर, मेरे पास नहीं थी, मैं तो चाय लाने जाता हूं। मेरे पास थी, लेकिन मैंने 2 दिन से नहीं खोला। मुझे क्या लेना देना तिजोरी से? मैं तो मिठाई बनाता हूं। मुझे सिर्फ फूलों से मतलब है, खजाने से मेरा क्या नाता? बीरबल ने हंसते हुए कहा। चारों ने झूठ बोला और एक ने अनजाने में सच भी बोल दिया। बीरबल ने महल के किचन का निरीक्षण किया। मिठाइयों में एक खास चांदी की परत थी जो सामान्य नहीं थी, असल में वो खालिस चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाई गई थी। वाह, भोला हलवाई, तुम्हारी मिठाइयां तो खजाने के जैसी लगती हैं। भोला पसीना पसीना हो गया। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। वो चांदी मुझे माली छोटेलाल ने दी थी, कहा था कि महल की पूजा के लिए है। अब छोटेलाल को बुलाया गया। हुजूर, मैंने तो सिर्फ फूलों की टोकरियां दी थी, बाकी मैं क्या जानूं। बीरबल ने टोकरियों की तलाशी ली। फूलों के नीचे तिजोरी के ताले की नकली चाबी मिली। अब अकबर हैरान रह गए। तो ये चोरी माली ने की? नहीं जहां पना, छोटेलाल सिर्फ मोहरा है। असल चोर तो वो है जो सबको नचाता है और खुद को सबसे शरीफ दिखाता है। तिजोरी के पीछे का दरवाजा। बीरबल ने राजमहल के नक्शे का अध्ययन किया। तिजोरी की दीवार से लगा एक पुराना कुआं था जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया। बीरबल खुद रात को उस कुएं के पास गया और देखा कि कुएं की दीवार के अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। उसने तुरंत दरवाजा खुलवाया और पाया कि कुएं के जरिए तिजोरी के पीछे की दीवार में एक छोटा रास्ता था, और उस रास्ते में एक इंसान, नन्हेलाल, वही जो कहता था मैं तो चाय लाता हूं, चोरी के सिक्के के बोरों को किचन की तरफ ले जा रहा था।
अकबर बोले, बीरबल क्या अब इन चोरों को सूली पर चढ़ा दे? बीरबल हंस पड़ा, नहीं जापना, इन सबको एक सजा दीजिए, ऐसी कि जो सुने हंसते हंसते सुधर जाए। और सजा दी गई। भोला हलवाई को आदेश दिया गया कि वो पूरे राज्य में ईमानदारी के लड्डू बांटे। हर लड्डू पर लिखा हो, जिसने खजाना चख लिया वो अब सच बोलेगा। छोटेलाल को बाग के फूलों से सच के गुलदस्ते बनाकर गरीबों में बांटने का हुक्म हुआ। औल को अब हर सुबह दरबार में सबके सामने झूठ मत बोलो का गीत गाने की जिम्मेदारी मिली। और इस तरह अकबर बीरबल की दरबार में न सिर्फ चोर पकड़ा गया, बल्कि हास्य और बुद्धि से न्याय भी हुआ। तो दोस्तों, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की तलवार, हंसी की डाल और दिमाग की रोशनी से बड़ी कोई तिजोरी नहीं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और झूठ के जाल में फंसी सच की जीत की कहानी। तब तक याद रखिए, बुद्धि जब बोले झूठ चुप हो जाता है ना दोस्तों। इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम रोज कितने ही चेहरों से टकराते हैं। कुछ हमसे बात करते हैं, कुछ हमें अनदेखा कर देते हैं और कुछ बस चुपचाप सड़क किनारे बैठे रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चुप आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सालों से कोई नहीं पहचानता, लेकिन उसका बीता हुआ कल हमारे आज से कहीं बड़ा है। पहला भाग, अजनबी का कोना। दिल्ली का एक व्यस्त चौराहा जहां रोज गाड़ियां दौड़ती हैं, हॉर्न बजते हैं और लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उस कोने पर एक अधेड़ उम्र का आदमी हर दिन बैठा दिखता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में वही एक जगह, वही चुप्पी। लोग उसे पागल दद्दा कहकर निकल जाते हैं। कभी कोई रोटी थमा देता है, कभी कोई उसे धक्का मार देता है, लेकिन दद्दा बस चुपचाप देखते रहते हैं। अब कहानी में आता है अर्जुन, 22 साल का एक युवक जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा है। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है शहर के भिखारियों की जिंदगी पर। उसे पागल दद्दा में कुछ अजीब सा आकर्षण दिखता है। वो हर दिन उनके पास बैठने लगता है, उनसे बातें करने की कोशिश करता है। पहले तो दद्दा कुछ नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे जब अर्जुन रोज आता है, उनके लिए चाय लाता है, तो दद्दा की चुप्पी थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। एक दिन अचानक दद्दा बोल पड़ते हैं, तू जानता है बेटा। मैं अर्जुन चौंकता है, क्या ये सच है या कोई भ्रम? दद्दा बोलते हैं, आईआईटी से निकला था, डीआरडीओ में काम किया। एक दिन मेरी एक रिसर्च चोरी हो गई और मेरे ऊपर ही केस बन गया। घर वालों ने छोड़ दिया, समाज ने पहचान छीन ली। मैं अब बस एक नामहीन इंसान हूं। अर्जुन को यकीन नहीं होता। वो अपनी रिसर्च शुरू करता है, नाम जानने की कोशिश करता है, पुराने दस्तावेज टटोलता है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद अर्जुन को एक पुरानी फाइल मिलती है। वहां एक नाम है, डॉ वसंत राव, जो सालों पहले एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिव मेडिकल चिप पर काम कर रहा था। उस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया गया था और डॉक्टर गायब हो गए थे। अब अर्जुन को यकीन हो गया, यही डॉ वसंत राव, वही पागल दद्दा हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अर्जुन को याद आता है, उसकी छोटी बहन को एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उसी मेडिकल चिप ने उसकी जान बचाई थी। अर्जुन अब टूट जाता है। वो सोचता है, जिस आदमी की रिसर्च से मेरी बहन बची, वो आज इस हालत में जी रहा है। वो दद्दा से माफी मांगता है और कहता है, आप चलिए मेरे साथ, वापस आए दुनिया में, आपको आपका नाम, सम्मान सब वापस दिलाएंगे। लेकिन दद्दा सिर्फ मुस्कुराते हैं, बेटा अब जीवन में नाम का कोई लालच नहीं रहा, लेकिन तू अगर सच लिखेगा तो शायद अगली पीढ़ी मुझे एक इंसान की तरह याद रखे। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, सड़क किनारे बैठा आदमी, जो वायरल हो जाती है। डॉक्टर वसंत राव की कहानी हर अखबार, हर चैनल पर छपती है। डीआरडीओ उन्हें दोबारा सम्मानित करता है और अर्जुन एक सफल पत्रकार बनता है। पर जब अर्जुन उन्हें बुलाने दोबारा उस कोने पर जाता है, डॉ राव जा चुके होते हैं। केवल उनकी चप्पलें, एक पुराना डायरी और एक चिट्ठी रह जाती है। तूने मेरा जीवन लौटा दिया बेटा, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं अब गुमनाम नहीं हूं, मैं एक कहानी बन गया हूं। दोस्तों, हम किसी की हालत देखकर उसके इतिहास को नहीं समझ सकते। हर इंसान की एक कहानी होती है, कभी सुनने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर आते हैं। अगर
एक घना जंगल था जहां हर जानवर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। उसी जंगल के एक कोने में एक शेर अकेला रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। उसकी दहाड़ में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और वह अब शिकार करने में भी चूकने लगा था। जंगल के दूसरे हिस्से में एक बकरी रहती थी, सीधी सादी लेकिन बहुत मेहनती और समझदार। वह रोज पहाड़ी पर चढ़कर हरी घास लाती और दूसरों को भी खिलाती। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर वह संतुष्ट थी। और एक सुंदर झील के किनारे एक हंस का जोड़ा रहता था, पति पत्नी। वे सफेद बादल जैसे दिखते और उनका मन शांति और प्रेम से भरा हुआ था। दोनों हर सुबह सूरज की किरणों के साथ उड़ते, झील के किनारे गुनगुनाते और फिर पानी में तैरते रहते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, बूढ़ा शेर भूखा था। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसी समय उसकी नजर बकरी पर पड़ी जो पास से गुजर रही थी। शेर बकरी, आज तुझे ही खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। बकरी कांपते हुए बोली, ठीक है महाराज, लेकिन मुझे एक दिन दीजिए, मैं अपने बच्चों को अकमैक हूं। शेर ने हंसते हुए कहा, तू लौटकर क्यों आएगी? बकरी बोली, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय वचन के, मैं लौटूंगी। शेर को बकरी की सच्चाई पर हंसी आई, लेकिन वह थका हुआ था, इसलिए मान गया। बकरी चली गई। उधर पास में उड़ता हंस का जोड़ा यह सब देख रहा था। हंसनी बोली, इतनी सच्ची बकरी, अगर वह सच में लौट आई तो उसे मरने मत देना। अगले दिन बकरी सच में लौट आई। वह अकेली जंगल में चली आई शेर के सामने। शेर हैरान रह गया। उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतने सालों में पहली बार किसी की सच्चाई ने उसके अंदर की कठोरता को हिला दिया। उसी समय हंस का जोड़ा उड़ता हुआ आया और बोला, हे जंगल के राजा, जो अपनी बात का इतना पक्का हो, क्या उसे मारना उचित है? जो डरकर भाग सकता था फिर भी लौटा, क्या उसकी सच्चाई को तुम इनाम नहीं दोगे? शेर ने कुछ पल सोचा और फिर गहराई से कहा, आज मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। ताकत से नहीं, सच्चाई और प्रेम से बड़ा कोई नहीं। बकरी, आज से तू मेरी मित्र है और तुम दोनों हंस, तुम सच्चे बुद्धिमान हो। उस दिन के बाद जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां डर नहीं, विश्वास राज करता था। शेर, बकरी और हंस का जोड़ा तीनों जंगल में दोस्त बनकर रहने लगे। शेर अब शिकार से नहीं, जंगल की रक्षा से प्रसन्न रहता। बकरी अपनी घास सबको बांधती और हंस का जोड़ा सबको प्रेम का गीत सिखाता। कहानी से सीख, सच्चाई और विश्वास की ताकत किसी भी डर और शक्ति से बड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है। एक आईना जिसमें आप खुद को भी देखेंगे और एक दीपक जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये दीपक कहां है? क्या वो किसी मंदिर में है, या किसी गरीब के आंगन में, या फिर हमारे भीतर ही कहीं छुपा बैठा है? इस कहानी में है सस्पेंस, एक गहरा राज और एक ऐसा जान जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो दिल को छू जाएं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में एक पुराना मकान था, टूटा फूटा पर रहस्यमय। उसमें रहता था। लोग उसे पागल कहते थे। न वह किसी से बात करता था, न किसी के घर जाता था, पर कहते हैं जिसने भी उससे अकेले में बात की वो बदल गया। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, नाम था अर्जुन। शहर में बहुत पढ़ाई की थी, पर असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। थक कर वह अपने दादाजी के गांव आ गया। दादी बोली, एक बार रघुनाथ बाबा से मिल ले बेटा। वह कुछ नहीं बोलते, पर जो बोलते हैं वह पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पर अगले ही दिन अर्जुन उस पुरानी हवेली में पहुंच गया। रघुनाथ बाबा आंगन में ध्यान लगा रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैं खो गया हूं, मैं जानना चाहता हूं कि सही रास्ता क्या है। बाबा चुप रहे। फिर एक पेपर थमाया, उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे सब समझते हो वह तुम्हारा मार्ग नहीं है। वो क्या आपने कभी सोचा है कि जो रास्ता सब चल रहे हैं वो सही है या बस भीड़ की आदत? अर्जुन की तरह हम सब भी उस जवाब की तलाश में हैं जो कोई किताब नहीं देती। कहानी अभी बाकी है, पर अगर आपको अब तक ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। रात को अर्जुन को एक सपना आया। वो एक अंधेरे जंगल में था, जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था, तुम क्यों जी रहे हो? दू
तुम्हारा डर क्या है? अगर सब कुछ छीन जाए तो तुम क्या बचाओगे? अर्जुन ने पहले दरवाजे को खोला। वहां उसका अतीत था। दूसरे दरवाजे के पीछे था उसका डर, बचपन की गलतियां, असफलताएं और आत्मसंदेह। तीसरे दरवाजे के पीछे एक दीपक जल रहा था। रघुनाथ बाबा की आवाज गूंजी, जिस दिन तुम अपने डर को देख लोगे उसी दिन दीपक दिखेगा। जान वहीं से शुरू होता है। अर्जुन की आंख खुली। सुबह उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था, बल्कि खुद की ओर जा रहा था। अंतिम भाग की ओर मुड़ते हुए, दोस्तों, इस कहानी में जान कोई भारी शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन में है। अर्जुन तो एक नाम है, पर वो इंसान है जो जिंदगी से जूझ रहा है। और रघुनाथ बाबा, वो कोई और नहीं, हमारी अंतरात्मा है जो चुप है, पर जब बोलती है तो सब बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। और हां, क्या आप भी किसी दीपक की तलाश में हैं? तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए सस्पेंस, एक नए सवाल और एक नए उत्तर के साथ।